Hi guys, my name is Swati. This video has been made for Educademic. We were dealing with the chapter number 22, class 11 human physiology, that is chemical control and coordination. So basically here we were dealing with the various types of hormones produced in our body. तो अभी हम स्टडी करेंगे आपके नेक्स्ट और ग्लैंड्स के बारे में जो कि वेरियस हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. सो नाउ वी विल डील विद पैराथायरॉयड ग्लैंड. ओके, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो आपका सिचुएटेड होता है एट द बैक ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. ओके, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो आपका कहाँ सिचुएटेड होता है? थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड पे. ठीक है, ये आपका कैल्शियम को बॉडी में मेंटेन रखता है. ठीक है, ये आपका कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से आपकी बोन्स को जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है. ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ द बोन्स. ओके, उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट ग्लैंड, उसको बोलते हैं थाइमोसिन. ठीक है, थाइमोसिन जो है वो आपका लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है. ये एक छोटा सा ग्लैंड होता है. ये आपका इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. थाइमोसिन में जो है वो आपके टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं. और ये जो थाइमोसिन है ये आपके एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ से इम्यूनिटी हमें मिलती है वो होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ठीक है, सो थाइमोसिन जो है वो आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराता है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराता है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड जो है वो आपका किडनीज़ के ऊपर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं एड्रीनल ग्लैंड में. एक होता है आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये होता है बाहर वाला पोर्शन ग्लैंड का, और अंदर वाले पोर्शन को आप बोलते हो एड्रीनल मेड्यूला. तो ये जो दोनों पोर्शंस हैं ग्लैंड के, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये अलग अलग टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो आपके सिक्रीट करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपके दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर और जो भी आयंस वगैरह होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रखते हैं. मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन. ठीक है, एल्डोस्टेरॉन जो है वो आपका बीपी को जो है वो मेंटेन रखता है, यानी ब्लड प्रेशर का जो है वो मेंटेन रखता है. ठीक है, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मैनेज करके. उसके बाद आ जाता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? जो आपका ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करते हैं, मतलब आपके कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. उसके बाद जो आपका एड्रीनल मेड्यूला होता है, यानी इस एड्रीनल ग्लैंड का जो इंटरनल पार्ट होता है वो भी है, वो अलग टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है. ठीक है, वो दो टाइप के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. एक होता है आपका एड्रीनलिन और दूसरा होता है आपका नॉर एड्रीनलिन. ये दोनों हार्मोन्स जो है वो आपके, इनको फाइट या फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं. ये आपके इमरजेंसी में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे सडन, जैसे मतलब सडन रश काइंड ऑफ होता है ना, बोलते हैं ना एड्रेनलिन रश हो गया, मतलब दे क्रिएट, दीज हार्मोन्स क्रिएट अ सडन रश इन योर बॉडी सच एज डायलेशन ऑफ योर प्यूपिल एंड आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं. ठीक है, जब ये हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं. फिर उसके बाद पाइलोरेक्शन, मतलब इरेक्टिंग ऑफ द हेयर, कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, वो वाला रिएक्शन. तो ये सब जो है वो इन हार्मोन्स की वजह से होता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका हम स्टडी करेंगे टेस्टिस और ओवरीज के बारे में. ये दोनों जो हैं आपके मेल और फीमेल में रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं. टेस्टिस जो है वो आपके मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है. ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है. टेस्टिस में जो है वो आपका, टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, स्पर्म्स आपको पता है कि गैमीट प्रोड्यूस करता है और आगे जो है वो ओवम के साथ फ्यूज़ होके फीटस बनाता है. ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं और आपके लेडिक सेल्स होते हैं. ठीक है, जो लेडिक सेल्स होते हैं वो आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, ये जो एंड्रोजन्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक तो आपके जो भी मेल एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे होरसनेस ऑफ द वॉइस और डेवलपमेंट ऑफ द फेशियल हेयर, डेवलपमेंट ऑफ योर एपिडाइडाइमस और जो भी यूरिथ्रा वगैरह, ये सब कैरेक्टर्स जो हैं ये एंड्रोजन्स कंट्रोल करते हैं. उसके बाद आ जाती है आपकी ओवरी. ओवरी जो है वो आपके फीमेल्स में प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये जो है आपकी ओवरीज जो है आपकी हर महीने में फीमेल्स में एग्स प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि ओवरीज जो है आपके दो टाइप के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं. एक होता है आपका ईस्ट्रोजन और दूसरा होता है आपका प्रोजेस्ट्रॉन.
जैसे ही एक मैच्योर फॉलिकल में से आपका एग रिलीज होता है ओव्यूलेशन के बाद, तो जो पीछे ग्राफियन फॉलिकल का पीछे जो स्ट्रक्चर बच जाता है उसको आप बोलते हो कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम में से जो है वो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। ये आपके कॉर्पस लूटियम से सिक्रीट होता है, ठीक है। और दूसरा हार्मोन हो गया आपका ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को फीमेल्स के अंदर मेंटेन करता है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेस्ट एंड फेशियल, मतलब पिच हो जाती है वॉइस फीमेल्स की, ठीक है। तो ऐसे सब कैरेक्टर्स जो है ये एस्ट्रोजन मेंटेन करता है। बिसाइड्स आपके और भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं कि वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों एक्ट करता है, ठीक है। तो पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको बोलते हैं इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं आपके, अल्फा और बीटा। अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। ये दोनों ही सेल्स जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपका ग्लूकोज लेवल का मेंटेन रखते हैं आपके ब्लड के अंदर, मतलब ग्लूकोज होम्योस्टैसिस मेंटेन रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो हार्ट होता है, हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती है वो भी एक हार्मोन सिक्रीट करती है, उसको बोलते हैं एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। ANF बोलते हैं। ये जो है आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है, ठीक है, मतलब डिक्रीज रखता है। उसके बाद जो आपकी किडनी होती है, किडनी भी आपका एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, एरिथ्रो मीन्स RBCs, तो ये जो है वो आपका RBCs को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है पूरा फ्रॉम द माउथ टू योर इंटेस्टाइन्स, इसमें भी बहुत सारे जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वेरियस हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कॉलीसिस्टोकाइनिन। तो जो आपका गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करता है, यानी ये आपका स्टमक एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन। उसके बाद आ जाता है आपका सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है ये आपके एक्सोक्राइन पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। पैनक्रियाज में आपका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक्सोक्राइन पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और सिक्रीशन कराता है आपके वाटर की और बाइकार्बोनेट आयंस की, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन क्या करता है आपका, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद एक और आपका हार्मोन आ जाता है, ठीक है, नो दिस इज ऑल अबाउट योर GI ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका हम देखेंगे कि हार्मोन जो है वो फंक्शन कैसे करता है आपकी बॉडी में। क्या होता है, हार्मोन जो है वो आपके जिस सेल को उसने टारगेट करना है उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो हार्मोन जो है वो आपका उस मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फर्दर जो है वो सेल के अंदर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेकेंड इंटरसेल्युलर मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है, ठीक है। तो बायोकेमिकल चेंजेस अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे ही हार्मोन आया सेल के सरफेस पे रिसेप्टर था, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड किया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मतलब बन गया वहाँ पे, और फिर उस सेल के अंदर जो है वो बायोकेमिकल चेंजेस हुए जो भी रिक्वायर्ड थे उस हार्मोन की वजह से, ठीक है। एक तरीका ये होता है हार्मोन एक्शन का। एक तरीका होता है कि क्या होता है, हार्मोन जैसे ही आपका रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो अंदर सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपका फर्दर जो है वो एक्शन अंदर क्रिएट करते हैं, जो भी वो हार्मोन्स एक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि हार्मोन जो है वो आपके मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसने जो है वो अंदर बायोकेमिकल चेंजेस लाए, कैसे, विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स जो उसने क्रिएट किए। फिर ये एक तरीका था, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर्स वाला एक तरीका था। और दूसरा तरीका था कि कभी कभी क्या होता है, हार्मोन जो है वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है वो सीधे ही आपका सेल के अंदर एंटर कर जाता है और वो जीन एक्सप्रेशन को शो करता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोटीन्स, ओके। So this is all about your chapter number 22. I hope you got it. Thank you.